लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखें यहाँ बीच की संख्या हमें पता करनी है, तो यहाँ बीच में क्या है 104 और यहाँ बीच में क्या है 88। तो जैसे 88 और 104 आया है उसकी चारों तरफ की संख्याओं से, तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क की प्लेस हमें पता चलेगी। अब जैसे मैं यहाँ देखूँ तो ये 88 है, और 88 का अगर मैं देखूं तो ये 8 और 11 के टेबल में आता है, 11 8 88 होता है। और अगर हम देखें ये 4 और 7 मिलके हमें क्या देता है, आमने सामने वाला 11 देता है, और ऊपर और नीचे वाली संख्या हमें मिलके क्या देती है 8। इसका मतलब हमने ऊपर और नीचे वाली संख्या को जोड़ा, इधर बाएं और दाएं वाली संख्या को जोड़ा और उन दोनों का आपस में गुणा किया तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हुई। अब ये कैसे पता चलता है, देखो जब भी क्वेश्चन बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला होगा तो आप ये देख लो वो किसी दो संख्याओं में टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर यहाँ आपका होता प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, तब हमें पता चल जाता है कि ये गुणा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे 88 को देखा वो दो भागों में टूट गया। अब जैसे 104 है, 104 हमें पता है 13 8 104 होता है ना, तो 13 देखो कहां से आ रहा है, ये रहा 5 और 8 13, तो इन दोनों का योग, और 2 और 6 8 इन दोनों का योग। तो इसका मतलब अब हमें इधर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ऊपर और नीचे की संख्या को जोड़ना है जो कि 8 बनेगा, गुणा करना है उसका इस संख्या और इस संख्या में जो कि 8 और 7 होता है 15, तो 15 8 120 होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत वाले क्वेश्चन जैसे भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग भी एक तरीके का आयत ही होता है, तो वर्ग बनेगा उसे भी आयत में काउंट किया जाएगा। लेकिन जब वर्ग पूछता है तब आयत वर्ग में काउंट नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे ये मेरे पास एक आयत है, अगर इसमें से बीच में कोई एक लाइन खींच जाए तो यहाँ से मेरे पास 3 आयत हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कैसे, एक ये वाला आयत हो जाएगा इधर वाला, एक उधर वाला हो जाएगा, और एक ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 3 आयत हो जाते हैं एक लाइन खींचने से। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो मैं इस वाले को ले लूं, अगर यहां से यहां तक ऐसे एक हो गया, बीच में से ये लाइन गई तो कितने बन गए 3 बन गए यहाँ। तो यहां हो गए हमारे पास 3, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को यूज कर लो ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे यहां से यहां तक ऐसे बीच में से एक रेखा गई है तो यहां भी 3 मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला पहले ही एक बार काउंट हो चुका है तो इसलिए इसमें से 2 रह जाएंगे, प्लस यहां तक आपको 5 मिल चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है उसको इसमें नीचे भी यूज कर लेते हैं, यहाँ ऐसे इसमें यूज किया, बीच में एक लाइन है तो इसमें से भी 3 मिलेंगे, लेकिन ये वाला ऊपर वाले में काउंट हो चुका है तो यहाँ से भी हमें 2 मिलेंगे। ऐसे करके आप लोग इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं एक एक करके। तो आप लोगों को यहाँ तक आप देखेंगे कितने मिल चुके हैं, 3 2 5 2 7, फिर इसमें आते तो एक ये मिलेगा 8, फिर एक ये मिलेगा यहाँ से 9 हो जाएगा, एक ये ऊपर वाला ये पूरा मिलके 10, और एक ये इधर मिलके पूरा 11। तो हमारे पास टोटल यहाँ 11 आयत बन जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नातक, चिकित्सक, प्रोफेसर, इनके बीच में आपको बनाना है वेन आरेख। अब यहाँ देखो स्नातक और चिकित्सक का आपस में क्या संबंध होता है। आप पहले वर्ग को लेंगे, दूसरे वर्ग से उसका संबंध देखेंगे। स्नातक चिकित्सक, जितने भी चिकित्सक होते हैं वो सब स्नातक किए हुए होते हैं। स्नातक का फिर तीसरे से देखो प्रोफेसर, सारे प्रोफेसर स्नातक होते हैं। और चिकित्सक और प्रोफेसर को देखो तो चिकित्सक सारे प्रोफेसर नहीं होते और सारे प्रोफेसर चिकित्सक नहीं होते, लेकिन कुछ चिकित्सक प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर चिकित्सक भी हो सकते हैं। तो चिकित्सक मैंने ये लिया तो प्रोफेसर इसको क्रॉस करेगा थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, स्नातक के अंदर। तो ये वाला आरेख आपका बनेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। गोल, फुटबॉल। फुटबॉल का जब भी गेम होता है तो वो गोलों पे आधारित होता है, जो ज्यादा गोल बनाती है टीम वो जीत जाती है। वैसे ही बास्केटबॉल का जो गेम होता है उसमें जितनी बास्केट डाली जाती हैं उसके आधार पे जीत और हार निर्धारित होती है। तो इसलिए बास्केट किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो तो बहुत आराम से इनका एक आरेख बनाओ, मतलब ग्राफ तैयार करो और आराम से आप अपना आंसर निकालो। रीना कह रही है तो रीना को यहां बना लेते हैं। रीना क्या कह रही है कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान, जिसके बारे में, लड़के के बारे में बात कर रही है। तो कहां से शुरू करेंगे, रीना से, क्योंकि वो कह रही है वह मेरे दादाजी। तो रीना के पिता के जो पिता हैं वो इसके दादाजी होंगे। तो अब आगे यहां ये दादाजी पे पहुंच गई, यहां हम इसे दादाजी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाना है। उसने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान इसके पिता हुए।
का इकलौता पुत्र, इसके पिता का इकलौता पुत्र जो होगा वो इसका भाई होगा, तो रीना का भाई। रीना का उस लड़के से क्या संबंध है? अगर ये इसका भाई है तो रीना उसकी बहन होगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ आप देखें, जैसे हम देख रहे हैं प्रीवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, तो ये सब हमें नजर आ रहे हैं किसी एक जॉब का प्रोसेस। और जॉब का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है आवेदन करना, तो ये पहले नंबर पे आएगा। अब आवेदन होगा तो आवेदन के बाद क्या होगा? सब नहीं, माफ कीजिए, आवेदन नहीं कर सकते, पहले विज्ञापन आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा विज्ञापन, विज्ञापन निकलेगा, फिर आप उस पर आवेदन करेंगे। दूसरे नंबर पे आवेदन आएगा। आवेदन के बाद आपका साक्षात्कार होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद क्या होती है? नियुक्ति मिलती है, और नियुक्ति के बाद परिवीक्षा होती है। तो ये आपका क्रम बनेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा पांचवे वाला, तो 5, फिर आएगा 6, 5 और 6 तो सभी में दे रखे हैं यहाँ तक, तो इस वाले को तो हटा दो। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? ये दूसरे वाला, और दूसरे वाला दे रखा है यहाँ, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? जब भी आपको दाईं ओर के बाईं ओर दे, दाईं से बाएं, जब भी आपको दाएं से बाएं देगा तो आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना है 15 और यहाँ 10, 15 और 10 को जोड़ दो। अगर दाएं से दाएं देगा तो घटा देंगे, बाएं से बाएं देगा तो घटा देंगे, मतलब सेम होंगे तो घटा देंगे, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं होगा तो जोड़ देंगे। तो ये 25 हो गया। कहां से शुरू किया? दाईं तरफ से। दाएं पे कौन होता है? जेड, और बाएं पे कौन है? ए से स्टार्ट करके जेड पे जा रहे हैं। अब वो कह रहे दाएं से, अब आपको हो जाएगा 25वें स्थान पर, दाएं से 25वां, 26वें पे तो ए होता है, तो इससे पहले वाला, इससे पहले कौन होगा? बी, तो बी होगा आपका यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। यहाँ शब्द नहीं, आकृति लिखा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर। तो यहाँ 4 आकृतियों में 3 एक जैसी होंगी, एक अलग होगी। तो आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति बाहर है और 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति अंदर है। तो इसका मतलब जितनी भुजाओं से अंदर आकृति बनी है उससे एक ज्यादा भुजा से बनी हुई आकृति बाहर होती है। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ कितनी है? 4, बाहर है 3। अब ये है कि अंदर से बाहर ज्यादा है, और यहाँ है कि बाहर अंदर से एक कम है। अब इनको जो भी फॉलो करेगा आगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ कितना है? 3, बाहर है 4, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? पहले वाले को। तो इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, ये वाला अलग है क्योंकि इसमें बाहर कम आ रही है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है विषम। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं? तो आपको ग्रामीण लेना है और शिक्षित लेना है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ही हम ले लेंगे। तो ये ग्रामीण वाला हो गया, और ये आपका शिक्षित वाला, शिक्षित ऊपर वाला, ग्रामीण नीचे वाला। इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है 22 और 6, तो 22 + 6 टोटल 28 ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण हैं और शिक्षित हैं। अब आप सोचोगे कि ये 6 तो आपका नौकरी पेशा में भी आ रहा है, तो नौकरी पेशा में आए ये तब नहीं लेना अगर वो कहे नौकरी पेशा नहीं है, ऐसा उसने बोला नहीं है। तो ये 6 भी आपका ग्रामीण और शिक्षित में ही काउंट होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो सबसे पहले ढूंढो कि आपके पास यहाँ टोटल कितनी जगह है और उनके पेयर्स बनाओ, मतलब इस तरीके से बांटो कि बराबर बराबर बढ़ जाए। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो हम 3 3 के पेयर बना सकते हैं। 3 का एक पेयर बन गया, 3 का एक बन गया, 3 का एक बन गया, 3 का एक बन गया। अब आप देखो पहले नंबर पे यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। जब आपके पास एक कोई स्थान पे सेम चीज आती है तो वो रिपीटेशन वाला होगा। रिपीटेशन वाला होगा तो अगर यहाँ दूसरे नंबर पे एच है तो सब में दूसरे नंबर पे फिर एच होगा, ठीक है। और यहाँ तीसरे पे आई आ गया तो फिर सब पे तीसरे पे आई होना चाहिए, तो यहाँ भी आई होगा। तो ये जी एच आई जी एच आई जी एच आई देखिए बन गया, रिपीटेशन दिख गया। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, यहाँ एच किया, आई एच आई एच, एच आई एच आई एच, एच आई एच आई एच, देखो कहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमने एच आई को यूज किया है, एच आई एच आई आई एच, यहाँ एक आई और छोड़ दिया हमने, तो ये है ऑप्शन ए में। देखो एच आई ये रहा, एच आई ये रहा, आई एच ये रहा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। जब भी आपके पास दिशा परीक्षण के क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए आप ये याद रखिए, क्रॉस इधर पूर्व होता है
इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, इधर नीचे की तरफ दक्षिण। अब आप कहीं पे भी मानो कि आपका प्रारंभिक स्थान मान लिया ये है, अमित पूर्व दिशा में प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर चला, पूर्व की तरफ चलेगा तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। तब वह बाईं ओर मुड़कर, जब भी पूर्व की ओर जा रहे हो तो बायां ऊपर की तरफ होता है। फिर वो कह रहा है यहाँ से 5 किलोमीटर चला है, फिर बाएं मुड़कर, अब देखो आपके सामने आपका बायां इधर होता है तो आपको इधर मुड़ना है और 15 किलोमीटर चलना है। यहाँ भाई 15 किलोमीटर चले थे ना, तो भी इतना ही ऊपर चलेंगे, 15 का है तो ये हो गया, तो ये तो बिल्कुल इसके सामने पहुंच गया। यहाँ डिस्टेंस जितना है उतना इधर भी होगा, फिर इसका मतलब प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस है तो जब भी आपके पास ऐसी कोई समीकरण देगा, उस समीकरण में जो ए बी सी डी दिए हैं उनको पहले कन्वर्ट करेंगे जैसे उसने ऊपर बताया है, जो जो भी वहां साइन दिए हुए हैं। जैसे 9a, ए की जगह हमें लिखना है प्लस, तो ये हो गया +2, बी का अर्थ है गुणा तो गुणा 6, डी का अर्थ है ये रहा -4, सी का अर्थ है भाग, तो भाग वाले को हम बटे में लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद बोर्ड मास रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, फिर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये बन गया 9 + 12 - 2। अब प्लस करेंगे 12 9 21 और माइनस का 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि TEN को 256, 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो इसी भाषा में TEEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो अब बात को समझो, जो आपसे पूछा जाता है अगर वो सारे के सारे अल्फाबेट ऊपर मौजूद हैं, जैसे यहाँ TEN यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे T भी मिल जाएगा आपको, E की वैल्यू भी मिल जाएगी, N की भी, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर से कंपेयर करके आंसर देना है। अगर यहाँ कोई भी ऐसा लेटर होता जो ऊपर मौजूद नहीं होता, फिर कंपैरिजन का नहीं होता, फिर देखते हम कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग कि भाई उससे वो वैल्यू कैसे बनी है। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें कंपेयर करना है। वो कैसे होगा, जैसे टी का जो कोड है वो 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ई का जो कोड है वो 5 है तो यहाँ 5, यहाँ भी 5, और एन का कोड 6 है तो एन की जगह 6, 2 5 5 6। बहुत से बच्चे इसमें देखने लगते हैं टी का प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू, एन की, फिर उन तीनों नंबर से 256 कैसे बनाए। लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो ऊपर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो आप देखो यहाँ पहला लेटर पहले लेटर से कंपेयर होता है। जे 10 नंबर पे होता है, एल 12 पे होता है, एन 14 पे होता है, पी 16 पे। पहले पहले लेटर मैंने किए तो यहाँ देखो क्या पैटर्न बना, 2 2 के अंतर पे है, 2 2 2, तो आगे भी 2 के अंतर पे रहेगा, इसका मतलब 18, और 18 पे आर होता है, इसका मतलब इसका पहला लेटर आर होगा। फिर दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से कंपेयर करके देखेंगे कि हमें दूसरा लेटर क्या मिलेगा। जैसे यहाँ देखें तो पहले आपका ए है, अब ए 1 पे होता है, फिर ई है तो 5 पे होता है, 1 और 5 में 4 का अंतर होता है, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। फिर यहाँ आई 9 होता है, 5 और 4 9, फिर एम 13 होता है तो 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर करेंगे तो 17, और 17 जो होता है वो क्यू होता है तो आर क्यू। आर क्यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक कूट भाषा में कॉन्साइसली को PEB, ये इसका कोड लिखा गया पूरा, तो सोइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो हमसे पूछा है अगर उसके लेटर ऊपर ही मौजूद हैं जिसका हमें कोड दिया है तो फिर वहीं से आपको कंपेयर करना है। जैसे SOIL, तो सारे लेटर सारे कोड आपको ऊपर से ही मिल जाने वाले हैं तो उसी से निकालेंगे। तो यहाँ चौथे नंबर वाला S है, यहाँ चौथे नंबर वाला N है, इसका मतलब S का कोड N होने वाला है। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे O है, यहाँ दूसरे नंबर पे E है तो E का जो कोड है, O का जो कोड है वो E हो जाएगा। NE से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है इसलिए हमें आगे भी करना पड़ेगा। आई का कोड देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आई, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे जे, NEJ, ये वाला ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब भी आपके पास एक वर्ग दिया हो और उसमें जितने भी खंड बने हो सबको आप नंबर कर दो, जैसे 1 2 3 4 5 6, और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका 2 गुना यहाँ आपके त्रिभुज होते हैं। इस ट्रिक को यूज करके आप सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन में कह रहा है सभी कप प्लेटें हैं, तो अगर मैं ये कप बनाऊं और ये सारे के सारे कप किसके अंदर आते हैं, प्लेट के अंदर आते हैं, तो इसलिए प्लेट इसे कवर करेगा। वेन आरेख से बनाएंगे और समझेंगे। कुछ प्लेट ग्लास हैं, अब ये प्लेट का कुछ हिस्सा ग्लास में जाएगा, कुछ हिस्सा, सारे नहीं जा रहे हैं, तो ये ग्लास हो गया, ठीक है। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ ग्लास कप हैं, तो ये ग्लास कप हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्या पता ये ऐसे भी हो,
ठीक है, तो इसे हम निष्कर्ष में गलत मान के चलते हैं। सभी गिलास कप हैं, सभी गिलास तो कप नहीं हो सकती, ये वाला हिस्सा तो कप का है ही नहीं, गिलास और कप तो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हैं, तो ये दोनों ही निष्कर्ष गलत है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश में देखना है कौन सा अक्षर पहले आता है, तो लेटर के हिसाब से देखेंगे। तो पहला लेटर कंपेयर करें तो सब में एफ है, तो पहले कौन आएगा पता नहीं चलेगा। दूसरे लेटर में सब में ओ है, ये भी नहीं पता चलेगा। फिर एल है, नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ भी एल एल, और यहाँ है के, और यहाँ आई। तो के और आई में पहले कौन आता है? आई। आई होता है 9 नंबर पे, तो सबसे पहले चौथे नंबर वाला आएगा। फिर के आता है 2, फिर एल वाला आता है। अब इन दोनों में एल है तो उससे अगले वाला लेटर देखते हैं। ये आई है, ये ओ है। आई 9 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, तो पहले आई आएगा 1 और फिर 3, 4 2 1 3। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो जो दर्पण प्रतिबिंब हम निकालते हैं, अगर दर्पण इधर की तरफ रखा है या फिर इधर की तरफ रखा है, अभी फिलहाल इधर रखा है तो हम इसी से बात करेंगे। तो आपकी जो भी आकृति होती है उसमें दायां हिस्सा बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है दर्पण के प्रतिबिंब में। अब यहाँ देखिए ये है बायां, तो दर्पण में ये दाईं तरफ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो दर्पण में ये हो रहा है और किसी में भी इधर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।